अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, सरकार ने आपको एक बढ़िया गुड न्यूज दे दी है। सरकार जिस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी देती है, उसकी डेडलाइन आगे बढ़ गई है। बता दें कि फेम 2 स्कीम खत्म होने के बाद इसी साल सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी देती है। ये स्कीम केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। अब इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है, यानी आप 30 सितंबर तक इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और सस्ती कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने इस स्कीम के बजट को बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले 500 करोड़ रुपए था। यहाँ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि EMPS स्कीम आखिर है क्या। इस स्कीम को मार्च 2024 में दरअसल लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य, इसका मोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ाना है। ये स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे होते हैं। ऐसे में सरकार इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को सब्सिडी देती है। यहाँ जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर कितनी सब्सिडी मिलती है। तो सरकार का कहना है कि इस योजना के पास सीमित निधि है। EMPS 2024 में आवंटित सब्सिडी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन में प्रत्येक किलोवाट आवर की बैटरी क्षमता के लिए 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इस टाइम पर इंडियन मार्केट में ज्यादातर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या यूं कहें कि स्कूटर में 2 किलोवाट तक की बैटरी दी जाती है। इस लिहाज से प्रत्येक स्कूटर की खरीद पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम सब्सिडी भी 10,000 रुपए तक ही सीमित की गई है, यानी 2 किलोवाट से बड़ा बैटरी पैक होने पर भी मैक्सिमम सब्सिडी 10,000 रुपए ही रहेगी। इसके अलावा छोटे 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए और बड़े 3 व्हीलर पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम में इलेक्ट्रिक कारों पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। हालांकि सरकार ने इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए लिमिट तय कर रखी है। ताजा घोषणा के तहत अब 5,80,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सब्सिडी के तहत बेचे जाएंगे। इससे पहले इसकी संख्या 3,33,387 थी। इस स्कीम को 2 महीने के लिए बढ़ाने पर ऐसे लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो अगस्त या सितंबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं। इससे न केवल डीलरों को फायदा होगा बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। अब एक नजर डाल लेते हैं इस स्कीम से फायदा हुआ कितना। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कितनी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष के मुकाबले इनकी बिक्री 33% बढ़ गई है। वाहन पोर्टल के मुताबिक साल 2023-2024 में 9,10,930 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बिके हैं। पिछले साल की तुलना में इनकी संख्या 6,82,937 थी। मार्केट में इस टाइम पर 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा ओला के 2 व्हीलर बिके हैं। बाजार में इनकी हिस्सेदारी करीब 33% है, यानी कि साल 2023-24 में बिकने वाला हर तीसरा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ओला का था। ओला ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। यहाँ फेम योजना को अगर हम समझें तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान यानी NEMMP के तहत डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की टेक्नोलॉजी और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 में फेम इंडिया नाम से एक योजना लॉन्च की थी। इसे 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया और इसे ही फेम स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को सब्सिडी मिलती है, जिसका सीधा लाभ आम ग्राहकों को वाहन खरीदने के दौरान मिलता रहा था। अभी तक फेम योजना के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इस योजना का पहला चरण अप्रैल 2015 से शुरू किया गया, जिसकी समय सीमा 2 साल थी। ये योजना 2017 में खत्म होनी थी, लेकिन इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। पहले चरण की सफलता के बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से देश भर में 10,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ 3 सालों के लिए फेम 2 स्कीम को लॉन्च किया। फेम 2 स्कीम के तहत कुल बजट का जो लगभग 86% अमाउंट था, इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को बढ़ाने के लिए आवंटित किया गया था। इस फेज का उद्देश्य 7,000 इलेक्ट्रिक बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को सपोर्ट करना था। हालांकि टाइम के साथ इसमें एक्सटेंशन हुआ और इसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया, लेकिन EMPS स्कीम को एक्सटेंड करने के बाद फेम का जो तीसरा चरण है वो लागू किए जाने के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि फिलहाल मार्च 2024 में लॉन्च हुई EMPS स्कीम के तहत सब्सिडी मिलती रहेगी। देखना होगा कि आगे सरकार सब्सिडी पर क्या फैसला करती है। क्या आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं और इस स्कीम से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।